नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो आम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री उपर किसी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू उपर डिस्कसन करिया जोटा कि आपन को ओडिशा जति सब स्टेट लेवल एग्जाम अच्छी जपरी कि OPCS ओ ट्रिपल एस ARI अमीन एवं OSS जो वेलफेयर अफसर पोस्ट आसी आपको हेल्प करियो। तो चलतु आज भिडियो स्टार्ट करिया। So the first question is, who introduced the permanent settlement in Bengal? बेंगल रे जो परमानेंट सेटलमेंट लॉ टी को किए इंट्रोड्यूस करते? ऑप्शंस आर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ना लॉर्ड डेलहाउसी, ना विलियम बेंटिक्ट, ना ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो यार सठिक आंसर होची ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 मसीह बेंगल में परमानेंट सेटलमेंट लॉ को इंट्रोड्यूस करते। ठीक अच्छे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया रो नेशनल फ्लैग को किए इंट्रोड्यूस करते, किए डिजाइन करते? ऑप्शंस आर बंकिम चंद्र चटर्जी, ना रविंद्रनाथ टैगोर, ना महात्मा गांधी, ना पिंगाली वेंकैया। तो सठिक आंसर होची डी पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया इंडिपेंडेंट इंडिया पर आम जो नेशनल फ्लैग टी को डिजाइन करते। ये फ्लैग टी केबे एडप्ट होता? तो सेटा एडप्ट होता 1947 मसीहा जुलाई 12 1947 मसीहा जुलाई 12 जो आम इंडिया नेशनल फ्लैग टी को एडप्ट कराला। आ यार आइडिया किए देते? या महात्मा गांधी 1921 मसीह 1921 मसीह जो नेशनल फ्लैग रो आइडिया टी को महात्मा गांधी फास्ट इंट्रोड्यूस करते। ठीक अच्छे। Now the next question is, which of the following European colonizers did not have a settlement on the eastern coast of India? এটা ইস্টার্ন নয়, এটা ওয়েস্টার্ন হব। ওয়েস্টার্ন কোস্ট রে নিহত মধ্যে কেউ ইউরোপিয়ান কলোনাইজর তাকে সেটেলমেন্ট এস্টাবলিশ করনଥିଲେ? অপশনস আর ফ্রেঞ্চ, না পর্তুগিজ, না ডচ, না ডেনিশ। তার आंसर হব ডি ডচ। বিকজ ও ফ্রেঞ্চ মানে ଥିଲେ फ्रेंच रो कौटी पंडिचेरी थिला। फ्रेंच मान पंडिचेरी सेटलमेंट थिला। पोर्तुगीज मान कौटी गोवा रे थिला। आ डच मान कौट थिला कोच्चि रे थिला, कोच्चिन रे। किंतु डानिश रो कौन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रो कौन सेटलमेंट नथिला। ठीक अछि। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस द ट्राइकलर फ्लैग वाज अनफोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? आईएनसी रो को सेशन रे इंडिया रो त्रिरंगा प्रथम थर पे अनफोल्ड होता? ऑप्शंस आर ए कोलकाता सेशन 1920, ना बी एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस एट नागपुर 1920, ना सी लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, ना डी हरिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1938। तो सठिक आंसर होची सी लाहौर कांग्रेस 1929। लाहौर कांग्रेस 1929 मसीह आईएनसी रो जो ट्राइकलर फ्लैग था इंडिया रो ता फर्स्ट टाइम पे अनफोल्ड होता। ठीक अच्छे। लास्ट सेशन केबे 1929 मसीह रवि नदी कूअर होता। कौटी रवि नदी कूअर। ठीक अच्छे। रवि नदी कूअर होता फर्स्ट टाइम। आउ यार हेड लीड करते किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक अच्छे। से यार प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे। Now the next question is, which among the following regulation made English as a medium of education compulsory in government aided schools in college? जो इंडिया जी सब स्कूल और कॉलेज होती से नियमित भाव को रेगुलेशन टी इंग्लिश को गोटे कंपलसरी एजुकेशन लैंग्वेज भाव यूज करने कही? ऑप्शंस आर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ना एजुकेशन डेस्पाच 1854, ना माकाउली मिनिट 1835, ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आंसर होची सी माकाउली मिनिट 1835। जो माकाउली मिनिट 1835 पर इंग्लिश को गोटे कंपलसरी मीडियम ऑफ एजुकेशन भाव यूज कराइला। ठीक अच्छे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल एंड मेनली इन्वेस्टेड इन व्हाट?
कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल मेनली कौटी इन्वेस्ट करते? ऑप्शन आर इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इंडस्ट्री, ना एग्रीकल्चर, ना सर्विसेस। तो ऐसा हूँ सी एग्रीकल्चर, बिकज एग्रीकल्चर जो र मटेरियालटा बाहर से र मटेरियल को लेकिन से इंडस्ट्रियल पर्पज यूज करते, तो से मेनली एग्रीकल्चर फोकस करते। ठीक अच्छे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम ए जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ डिड व्हाट? ऑप्शंस आर सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी, ना इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ना इमेजिन पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट, ना वाज ए कम्युनालिस्ट। तो आंसर हूँ बी इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। से आर्ली पॉलिटिकल लाइफ रे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बेसी जोर दौले, किंतु एंड रे कौन होता लास्ट से इंडिया एवं हिंदी मुस्लिम को डिवाइड करके इंडिया एंड पाकिस्तान को क्रिएट करते। ठीक अच्छे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्ट रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? 17th सेंचुरी कौ माने वेस्टर्न कोस्टल रीजन सब बेसी ट्रेड को कंट्रोल करते? ऑप्शंस आर ए पोर्टुगीज, ना बी डच, ना सी द हाउस ऑफ जगत सेठ, ना डी मुला अब्दुल गफर। तो सठिक आंसर हो ए पोर्टुगीज, जो माने कि गोवा रे फास्ट निज सेटलमेंट को एस्टाब्लिश करते। ठीक अच्छे। पोर्तुगीज मैंने 17th सेंचुरी वेस्टर्न कोस्टल रीजन रो मेन ट्रेड सब बेसी संख्यार ट्रेड करते। ठीक अच्छे। ना मैच दी फॉलोइंग। तो देखिए तो या भर कौटे मैच हम कहतु, पज कर कहतु। तो आंसर हम बी ये जो अच्छी जयकिशन नारायण। जयकिशन नारायण को कौन कहुए? जो जयकिशन नारायण को लोकनायक बोली कहुए। ठीक अच्छे। जो सीएफ एंड अच्छा कौन कहुए? कहुए दीनबंधु। दादा भाई नारायण को कौन कहुए? कहुए ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आ लाला लजपत राय को कौन कहुए? पंजाब केसरी कहुए। ठीक अच्छे। तो यहाँ भले देख दिखाँ। Now the next question is given below are the names of prominent leaders in their respective operational areas during the revolt period. City and period incurred where? Options are Rani Lakshmibai Indore, Khan Bahadur Khan Ruhelkhand, Konwar Singh Shahabad, Nana Sahib Kanpur। तो सठिक आंसर हूँ ए रानी लक्ष्मीबाई झांसी हम कौटी झांसी। जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी रे युद्ध करते। Now the next question is who was the national leader who wrote history of India on the walls of Andaman Cellular Jail? अंडमान सेलुलर जेल रे किए हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखते? ऑप्शन आर नंदलाल बोस, ना आम्बेडकर, ना वीर सावरकर, ना ज्योतिबा फुले। तो आंसर हम सी वीर सावरकर। वीर सावरकर अंडमान सेलुलर जेल रे इंडिया जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया थिला ताकू रोट करते। ठीक अच्छे। Now the next question is the doctrine of lapse was first applied to principal state of what? कौटी फास्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई कराइला? ऑप्शंस आर सातरा, ना झांसी, ना अवध, ना जौनपुर। तो सठिक आंसर होची ए सातरा। सातरा फास्ट टाइम जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ताको इंट्रोड्यूस कराइला। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी ताको इंट्रोड्यूस करते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट फाउंडेड इन टाइम ऑफ कहा टाइम रे इंडियन यूनिवर्सिटी को फर्स्ट टाइम फाउंड कराइला? ऑप्शन आर मैकाउली, ना वारेन हेस्टिंग, ना लॉर्ड कैनिंग, ना लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। तो यार सठिक आंसर होची सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को टाइम रे इंडिया रो फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश होता। से इंडिया रो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ना कौन? सेटा था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ठीक अच्छे। तो या जब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता एस्टाब्लिश है से इंडिया गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक अच्छे। Now the next question is one of the following was not involved in the Chittagong armory raid जोटा कि 1934 मसीह होता से किए? ऑप्शन आर कल्पना दत्त, ना सूर्य सेन, ना प्रीतिलता कोडेकर, ना दिनेश गुप्ता। किए रे? तो आंसर डी दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता एथे इन्वॉल्व होई नथिले। एथे कौन होता चिटागोंग आर्मरी रेड
ଚିତାଗୋଙ୍ଗ ଆର୍ମର ରେଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଚିତାଗୋଙ୍ଗରେ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କ ଆର୍ମରି ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଚିତାଗୋଙ୍ଗରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇଟର ଚିତାଗୋଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ କିଏରେ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇଟର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚିଟାଗୋଙ୍ଗର ଆର୍ମରିକୁ ଯାଇକି ସେଥିରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ଯେ ପୁଲିସର ଯେତିକି ସବୁ ଆର୍ମରି ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇକି ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରିଭଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ହେଇଥିଲା ଚିଟାଗୋଙ୍ଗ ଆର୍ମି ରେଡ୍ରେ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ତ ଏଥିରେ ଦୀନେଶ ଗୁପ୍ତା ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। Now the next question is which of the following events made the English East India Company the legitimate master of the Bengal Suba? କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାହା ବେଙ୍ଗଲ ସୁବାର ଲେଜିଟିମେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସାର୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ନା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି ନା ଫାରୁକ ସିଆର ଫରମାନ ନା ଇବ୍ରାହିମ ଖାନ୍ସ ଫରମାନ କେଉଁଟାରେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ପରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାହା ବେଙ୍ଗଲ ସୁବାର ଲେଜିଟିମେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାର୍ସେସ୍ ଏଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାର୍ସେସ୍ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଲିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ହେକ୍ଟର ମୁନରୋ। ତ ଏଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାର୍ସେସ୍ ନୱାବ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏକି ମୀର କାସିମ ଥିଲେ। ମୀର କାସିମ ପ୍ଲସ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଶାହ ଆଲମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଧର ନୱାବ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। ତ ୟାଙ୍କର ଏମାନେ ମିଶିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ ସେ ହାରିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ସୁବା ଥିଲା ତାର ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।